हाय नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज एक चर्चा करते हैं किसानों को लेकर। आप और हम सभी अन्न खाते हैं। अन्न में वे सभी चीज़ें जो किसान उगाता है, दालें, चावल, गेहूं से बनी रोटियां, मक्के की, बाजरे की, सब जैसे भी अपने अपने क्षेत्र में खाते हैं। गन्ना होता है, गन्ने से चीनी, गुड़, शक्कर वगैरह बनाई जाती है। इन सब का इस्तेमाल हम मिठाइयों के लिए करते हैं। वैसे तो हम सब किसानों द्वारा उगाई गई फसलों का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता है कि इन फसलों को उगाने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि खेती होती कैसे है। बस खेत, खेती, किसान, और वो लोग किसानों को बहुत ही हीन भावना से देखते हैं। जबकि आप ये देख लीजिए, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आप सब भूखे मारे जाएंगे। आप सिर्फ मांसाहारी हो जाएंगे अगर अन्न उगाने बंद हो गए तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसान जो हमें अन्न उगा कर देते हैं, हम सभी को, हमें उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। किसान को एक बहुत ही अच्छी नज़रिए से देखना चाहिए। किसान को तो साक्षात ईश्वर की तरह देखना चाहिए। आजकल किसानों को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं। कुछ लोग किसानों के जो है ना, मतलब कहते हैं कि हित के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अच्छे भोले सीधे साधे किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों की, कहते हैं ना, आड़ में, किसानों की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। किसानों की चिंता है नहीं, सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है। अगर इन सब लोगों को किसानों की सच में चिंता, परवाह होती तो किसानों की स्थिति में सुधार कराने की कोशिश करते। सुधार इस तरह से कि किसानों को अच्छे साधनों की ज़रूरत है, किसानों को अच्छे खादों की ज़रूरत है, उर्वरक, और किसानों के लिए मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि छूट किसानों को मिलनी चाहिए कृषि से संबंधित। इन चीज़ों पर ही हमें बात करनी चाहिए। और सच में बात करता कोई नहीं है, सिर्फ रोते हैं सब। हम किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। किसानों के लिए कोई कुछ भी नहीं सोचता। इस समय किसानों की स्थिति ऐसी है कि अगर हमारे देश में कोई छोटा किसान है जिसके पास बहुत कम मात्रा में भूमि है फसल उगाने के लिए, उनसे कोई अपनी बेटी की शादी भी करने को तैयार नहीं है। जो अच्छे ज़मींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि है, उनसे बहुत आराम से शादी कर देते हैं, लेकिन कम भूमि वालों को कोई अपनी बेटी देना पसंद नहीं करता। तो होना ये चाहिए कि किसान चाहे कम भूमि वाला हो या अधिक भूमि वाला हो, उसके पास उसकी फसल जाने का जो है ना, अच्छा दाम मिलना चाहिए उसे। उसकी एक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उसे बहुत ही सामान्य नज़रिए से देखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ इसके पास बहुत कम भूमि है, इसके पास क्या होगा। भाई उसके पास फसल अच्छी है, उसके फसलों के अच्छे दाम मिलने चाहिए उसको। अब मान लीजिए किसान ने कोई फसल उगाई है, उसने बेची है बाज़ार में 10 रुपये किलो, और वो हम तक आते आते हो गई 200 रुपये किलो या उससे भी अधिक। उसमें मेहनत तो की है सारी किसान ने, उसे सिर्फ 10 रुपया मिला। और जो इंसान बस बैठा है बाज़ारों में, उसने उसके देख लीजिए आप कितना पैसा कमाया है। वो अपनी मेहनत का भी नहीं कमा पाता है उसमें से। मेहनत तो इंसान की अलग होती है, और उसमें जो उसे फसल उगाने में जो खर्च उसका लगता है वो बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि हमने भी खुद देखी है खेती होते हुए, हमने भी देखा है
हमने भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा है। समझ लीजिए हम भी एक तरह के किसान ही थे कभी, तो हमने भी ये सब चीज़ें देखी है, हमें मालूम है कि खेती कैसे की जाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी देश वालों से कि किसानों में हो रहे किसी भी ऐसे फैसले को, किसान के हित में होने वाले फैसले को प्लीज़ होने दीजिए, उसमें कोई रुकावट ना डालें, क्योंकि किसानों का आर्थिक स्थिति में मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मेहनत आज के समय में किसान करता है और सबसे कम दाम उसी को मिलते हैं उसकी फसल के। तो किसानों को उसकी फसल के दाम अच्छे मिले, उसे लेकर और बाज़ारों में आगे जो फसल पहुंचती है उसको लेकर बहुत ही ध्यान से सोच समझकर एक अच्छा कानून बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा उसके दाम किसान को मिलने चाहिए। बाकी जो जिस तरह से पैसा लगाकर फसल खरीदता है उसके कुछ परसेंट के हिसाब से उसको भी आमदनी होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस फसल को तैयार करता है उस किसान को फ़ायदा होना चाहिए। जो बाज़ार में बैठे हुए हैं 2 नंबर का कमा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और किसान सबसे अधिक नुकसान अगर उठाता है तो किसान उठाता है। तो किसानों को लेकर, किसानों की फसल को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनना चाहिए और इस कानून के लिए सिर्फ किसान नहीं, हम जैसे लोगों को आवाज़ उठानी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और हमारा देश का आगे बढ़ना और तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का किसान सबसे अधिक मेहनत करता है। और आप सभी को पता है कि हमारा देश 70 से 80% तक कृषि निर्भर है। अगर हमारी कृषि में सुधार होंगे तो हमारा देश खुद ही आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। एक अच्छी चर्चा के साथ फिर आपके सामने आती हूँ। नमस्कार दर्शकों।